जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी कोर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ था 2024-25 में उसको। ठीक है, सभी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग देखोगे आपको यहाँ पे एक पैसेज मिलेगा। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना, लगभग अगर पैसेज में अगर आपका 5 सवाल पूछा गया है तो 4 का आंसर आपको यहीं से मिलेगा। एक आपको जो है मेंटली पूछ लेता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे पहला सवाल को देखिए, कह रहा है आपसे साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना। साहित्य मतलब यानी कि एक तरह से एजुकेशन को समझिए। कोई बुक है, साहित्य है, तो वो क्या करता है, पूरे समाज के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा है प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य उद्देश्य था किसानों की दुर्दशा को दिखाना, है ना। तीसरा है महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किनके संघर्ष को चित्रित किया है। तो महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में महिलाओं की, है ना, महिलाओं के संघर्ष को चित्रित किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए क्योंकि यह समाज वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। यह समाज वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं कि निम्नलिखित में पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करना है। यानी आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर है, इसको करना है। पद्यांश के अनुसार संसार पर अधिकार किसका है। तो इस पर संसार का सभी जीवों का किसका अधिकार है, सभी जीवों का अधिकार है। पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है। तो मनुष्य की कौन सी भूल का, संसार पर अधिकार जताना, संसार पर अधिकार जताने वाले भूल का उल्लेख किया गया है। पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। तो पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का संसाधनों को नष्ट करना, इस पर जो है बताया गया है। नेक्स्ट है पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो धरती को सजीव रखने के लिए प्रकृति का मान करना और संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो होता है आपका तारपत्र में। कहाँ पे होता है, तारपत्र में। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, निष्कर्ष कहलाएगा। ठीक है, पीटीआई क्या है। तो पीटीआई क्या है, एक समाचार एजेंसी है, इसको भी ध्यान में रखना है। भारत का पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था। तो भारत का जो पहला छापा खाना बना था वो बना था गोवा में। कहाँ पे बना था, गोवा में बना था। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो बाधाएं आती है उनको कहते हैं हम लोग शोर। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। तो ये जो होता है आपका उल्टा पिरामिड वाला समाचार लेखन में होता है। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। तो अखबार की आवाज़ मानते हैं हम लोग किसको, ये बतानी है, तो संपादकीय को। ठीक है, संपादकीय को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कि आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो आलेख के लिए अंग्रेजी में आर्टिकल प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक पैसेज है छोटा सा, उसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपका जो है आंसर देना है। कभी कभी होता क्या है कि जो मॉडल पेपर में आपको जो मिलेगा ना पैसेज, वो रिपीट कर जाएगा सेम टू सेम, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में। अब ये जो अनुच्छेद है ऊपर जो आपने देखा पैसेज, वो किसके बारे में है, तो भक्ति के बारे में है। भक्ति किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वो शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है। तो वो जो किस बारे में, चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है, इस बारे में पूछे जाने पर। इधर उधर इधर उधर बिखरे रुपये पैसे का भक्तिन जो कुछ करती है हम उसे चोरी मानेंगे, क्यों। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वह घर में सेविका है, उसका अधिकार घर की किसी वस्तु पर नहीं है। पैसे या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व यह है कि वह इन चीज़ों को घर के मालिक को दे दे। घर की किसी वस्तु पर सेवक सेविका का स्वामित्व नहीं होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था।
तो इसका जो परम कर्तव्य था वो था लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना, ऑप्शन नंबर ए। जो घर के काम करने वाली होते हैं ना बाई, उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, फिर से इसको आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। पहला सवाल है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, भक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए भी कवि क्या कर लेता है, तो कवि कर लेता है अपने जीवन से प्रेम, ऑप्शन नंबर सी। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है, तो स्नेह सुरा में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जग पूछ रहा है, याद रखिएगा, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते से, जग की गाते से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संसार उन लोगों की स्तुति करते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में इस प्रश्नों का सही विकल्प आपको चयन करना है। भक्ति महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। तो ये जो बड़ी थी, कितने वर्ष बड़ी थी, तो 25 वर्ष बड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती थी, किसकी गर्मी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पैसे की गर्मी। बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार है, ठीक है। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति के रूप में करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जूझ पाठ का लेखक कौन है, तो जूझ पाठ का जो लेखक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद यादव। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गेट, क्या हो जाएगा मॉर्गेट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।